गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे स्टैटिक जीके का टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए या यूपीएससी जैसे एग्जाम, उन सभी एग्जामों में स्टैटिक जीके से प्रश्न जरूर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य विधाएं। इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इनसे जुड़े कलाकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है हमें सबसे पहले भरत मुनि की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद माना जाता है। कौन सा वेद माना जाता है? पंचम वेद, यानी पांचवा वेद। 4 वेद होते हैं ना, ये पांचवा वेद नाट्य शास्त्र को माना जाता है। अब हम जानेंगे शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8। संगीत, देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इसकी संख्या 8 है। इसकी संख्या 8 है। तो अब हमें ये भी जानना जरूरी है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 28 जनवरी 1953 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1953। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। बट संस्कृत मंत्रालय के अनुसार, किसके अनुसार? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। 9वां जो है वो कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य। तो देख सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें नाट्य शास्त्र की पुस्तक से मिलती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 को। इसका हेड क्वार्टर है जो दिल्ली में है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इसकी संख्या 9 है। 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ है। अब हम आगे देखेंगे एक एक के बारे में। एक तरफ कर लेंगे हम क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य, एक तरफ हो जाएगा स्टेट यानी कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पहला आ जाएगा हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। ये किस राज्य से है? तो ये है तमिलनाडु से। किस राज्य से? तमिलनाडु। दूसरा हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है ओडिशा से है। किस राज्य से है? ओडिशा। तीसरा हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। चौथा हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो है आंध्र प्रदेश से। पांचवा हो जाएगा कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश यानी पूरे उत्तर भारत से। उत्तर भारत में जितने भी राज्य आते हैं ना, उन सभी राज्यों में कथक नृत्य किया जाता है। छठा हो जाएगा कथकली। कथकली हो जाएगा केरल। अभी देखिए 6 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर राज्य से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से और कथकली केरल से। तभी और हमें 3 क्लासिकल डांस को देखना है, तो ऊपर हमें लिख देते हैं। सातवां आ जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम होगा केरल राज्य से संबंधित है।
8वां आ जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो है सबसे नया है, क्लासिकल डांस में ऐड हुआ है, यह है असम से। और 9वां है छऊ। छऊ जो है भारत के 3 राज्यों में मुख्य किया जाता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड और उड़ीसा। इन तीनों ही राज्यों में छऊ नृत्य को किया जाता है। अब अभी हमें जाना है छऊ। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य। अर्धशास्त्रीय क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य नहीं माना गया है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और छऊ नृत्य को जो ना यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2010 में। अमूर्त सूची यानी जिसे हम टच नहीं कर सकते। डांस को हम लोग टच नहीं कर सकते, इसीलिए अमूर्त सूची में से 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य के जो है, छऊ जो नृत्य है यह 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में जो होता है नृत्य ना, वो कौन सा होता है? पुरुलिया छऊ। कौन सा होता है? पुरुलिया छऊ। झारखंड में होता है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ नृत्य। और उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ। देख सकते हैं 3 प्रकार छऊ, 3 प्रकार के नृत्य, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। ये तीनों ही छऊ नृत्य हमारे नॉर्थ इंडिया में ही किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, झारखंड में सरायकेला छऊ, ओडिसी में मयूरभंज छऊ। ओडिसी नहीं, उड़ीसा। अब हमें इन तीनों सभी नृत्यों के बारे में हमें एक एक करके जानना है। पहला नृत्य हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। पहला डालते हैं टॉपिक, क्या हो गया? भरतनाट्यम के बारे में हमें जानना है। तो भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। इसका पुराना नाम जो है क्या है? सादिर। पुराना नाम क्या है इसका? सादिर। इसका पुराना नाम सादिर था भरतनाट्यम का। इसका अन्य नाम जो होगा, अन्य नाम में दासी अट्टम भी इसे कहा जाता है। दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की जानकारी जो हमें 2 पुस्तक से मिलती है। 2 बुक्स कौन कौन से हैं? पहला पुस्तक हो जाएगा शिल्पादिकरम। पहला पुस्तक होगा शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम के लेखक जो है इल्गो आदिगल है। कौन है? इल्गो आदिगल। दूसरी पुस्तक है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण। इसके लेखक है नंदकिशोर। यह जो नृत्य होता है मंदिरों को समर्पित है। किसे समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है। नृत्य का आरंभ जो होता है आला रिपु से होता है। आरंभ किससे होता है? आला रिपु से। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ किससे होता है? तो आला रिपु से। और नृत्य का
इसकी शैलियाँ जो है, इसकी शैली कौन कौन सी है, तो कला क्षेत्र, कौन कौन सी शैलियाँ हैं, कला क्षेत्र, वजुवर, वजुवर और कालामंडलम, ये इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। नेक्स्ट नृत्य हो जाएगा हमारा, चलिए एक बार रिवीजन कर लिए थे पहले। भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या है, सादिर था। इसके अन्य नाम हो जाएंगे दासी, अट्टम और अग्नि नृत्य। इस भरतनाट्यम नृत्य की जानकारी जो हमें 2 पुस्तकों से मिलती है। पहली पुस्तक है शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम के लेखक है इल्गो आदिगल, और दूसरी पुस्तक है अभिनय दर्पण, इसके लेखक है नंदीकेश्वर। भरतनाट्यम नृत्य जो है मंदिरों को समर्पित है। यह सह धर्म के विचारों की प्रस्तुति करता है। इस नृत्य का आरंभ जो है आलारिपु से होता है। भरतनाट्यम नृत्य की प्रमुख शैलियाँ है कला क्षेत्र, वजुर और कला मंडलम। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ओडिसी नृत्य। सेकंड है ओडिसी, ओडिसी के बारे में जानना है। ओडिसी, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा से। किससे है, ओडिशा से। ओडिसी नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, जनक गुरु पंकज चरण दास को। इसके जनक है गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास को कहा जाता है। यह जो नृत्य है भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह नृत्य शैली है जो भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से भी संबंधित है। किससे, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी मंदिर है ना उड़ीसा में, उससे रथ यात्रा से निकलता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। इस नृत्य को कितने में, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन से मुद्रा में, त्रिभंग, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इस नृत्य को त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इस नृत्य को ओरिली भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओरिली। ओडिसी को क्या कहा जाता है, ओरिली भी कहा जाता है, ओरिली भी। इसकी शुरुआत जो होती है मंगला चरण से होती है। शुरुआत कैसे होती है, मंगला चरण से शुरुआत होती है, मंगला चरण, मंगला चरण से, और इसका अंत जो होता है मोक्ष पर होता है। अंत मोक्ष पर होता है। इस नृत्य का आरंभ मतलब शुरुआत मंगलाचरण से होता है और अंत मोक्ष पर होता है। मंगलाचरण का होता है मतलब होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित। मंगलाचरण का अर्थ होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना, और मोक्ष का अर्थ होता है थारिक्षम नृत्य से। मोक्ष का अर्थ है थारिक्षम नृत्य से। और इस नृत्य को अंत करने के लिए पखावज अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। किस अक्षर का, पखावज, पखावज। नृत्य को अंत करने के लिए पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक करता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, का प्रतीक है। इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, तो मंजीरा। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो मंजीरा, पखावज, मंजीरा, पखावज और ढोल सितार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा मणिपुरी नृत्य। तीसरा क्या हो जाएगा,
मणिपुरी नृत्य। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठड़ा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मणिपुर से। यह जो नृत्य है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्य कथा इससे कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की किसकी? भगवान श्री कृष्ण की बाल्य कथा इसमें दर्शाई जाती है। कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ। दर्शाई जाती है। इसकी जो है मणिपुरी नृत्य की प्रमुख 3 शैलियाँ हैं। वो 3 शैली कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। पहली हो जाएगी लाई हारोबा। दूसरा हो जाएगा संकीर्तन। और तीसरा हो जाएगा रासलीला। तो 3 प्रमुख शैलियाँ है लाई हारोबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में शुरू किया गया था। किसने किया था 1779 में? कौन था वो व्यक्ति? उस व्यक्ति का नाम था निंगथो चिंगथांगखोबा। मिनट फिर से मैं लिख रही हूँ। निंगथो चिंगथांगखोबा ने शुरू किया था। कब किया था? तो 1779 ईस्वी में, 1779 में सबसे पहले। कब? सबसे पहले रासलीला को। मणिपुर में ही जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना हुई थी। कब? तो 1954 में। इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि जवाहरलाल, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1954 में। कब? 1954 में। कहाँ ये? तो मणिपुर में है। मणिपुरी कहाँ ये? तो मणिपुर में है। इस नृत्य में जो है मतलब नृत्य का वाद्य यंत्र बजाना, गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे जो एक व्यक्ति करता है उसे क्या कहते हैं? पुंग चोलोम कहा जाता है। इसमें ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है। ड्रम। और इसके 2 प्रमुख भाग कौन कौन से? तो जागोई। इसके 2 प्रमुख भाग हैं। पहला होगा जागोई और दूसरा हो जाएगा चोलोम। एक ही व्यक्ति द्वारा पुरुष और महिला दोनों का किरदार निभाया जाता है। अगर पुरुष का किरदार रहेगा तब फीमेल साइड कहलाएगा। जागोई क्या कहता है? फीमेल साइड की तरफ को। और चोलोम मेल साइड की तरफ को।
इसमें कितने तालों का प्रयोग होता है? तो 64 तालों का प्रयोग होता है। कितने तालों का? कहाँ मैं लिखूँ? 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। 64 तालों का। इसमें नागमन मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटी ओई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों में मतलब दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। तो देख, मणिपुरी फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ। मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है और यह जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती है। इसके 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं: लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। रासलीला को सबसे पहली बार 1789 ईस्वी में निंगथो चिंगथांग खोबा के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें पेना वाद्य यंत्र और ड्रम का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं: जागोई, जो फीमेल के साइड की तरफ को कहते हैं, और चोलो, मेल साइड को। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में मणिपुर में किया गया था। तो चौथा आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नृत्य क्लासिकल डांस होगा। और कौन सा होगा? तो कुचिपुड़ी। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। चलिए, 4th हो गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। यह जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरा के नाम पर रखा गया है इस नृत्य का नाम। चलिए लिखते हैं आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव का नाम क्या है? एक गांव है कुचेलापुरम। कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। कुचिपुड़ी का नाम किस पर रखा गया है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है। यह जो है भागवत पुराण को इस नृत्य में भागवत पुराण को आधार माना जाता है। किससे? भागवत पुराण। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पिस्तल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन होता है। इसमें पीतल की तस्तरी और पैर रखकर नृत्य। इसे तरंगम कहते हैं। पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने को क्या कहेंगे? तरंगम। को तरंगम कहा जाता है। पैरों की मुद्राएं जो होती है समपाद होती है, यानी मंडिकोपो, कंतरा और नागबंध। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। कौन सा संगीत का पेश किया जाता है? कर्नाटक संगीत। इसके आदि गुरु कौन है? सिद्धेंद्र योगी। इसके आदि गुरु किसे माना जाता है? इसमें सिद्धेंद्र योगी को। इन्होंने सिद्धेंद्र योगी जो है भामा कल्पम नामक नाटक की रचना की। कौन सी? भामा कल्पम नाटक की रचना की, जो कुचिपुड़ी नृत्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? कुचिपुड़ी नृत्य पर आधारित है।
इसमें नर्तकों को भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। नर्तकों को भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। इसमें नर्तकों को भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य समाप्त होता है। देख सकते हैं यह नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचालापुरम के नाम पर रखा गया है। यह जो नृत्य है भागवत पुराण को आधार मानता है। इसमें पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य करने को ही क्या कहा जाता है? तरंगम कहा जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य के आदि गुरु कौन है? सिद्धेंद्र योगी। इन्होंने भामा कल्पन नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। इसमें नर्तकों को भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा नृत्य हो जाएगा 5वां कथक। कथक इसके अन्य नाम जो है, अन्य नाम क्या हो जाएगा कथक का? नटवरी, नटवरी कहें या कथकारों का नृत्य। नटवरी या कथकारों का नृत्य कहा जाता है। यह जो नृत्य है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। राधा कृष्ण की कथा पर आधारित इसकी विशेषता है जो है घुंघरू पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। इसका प्रयोग जो है कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कहानी सुनाने के लिए होता है। कहानी सुनाने के लिए। इसे पदंत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पदंत कहा जाता है। कहानी सुनाने के लिए अगर इस नृत्य का प्रयोग होता है तो पदंत कहा जाता है। इसकी वेशभूषा क्या पहना जाता है? तो इसमें अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार पहनकर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया। लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया। इसका विषय जो है वैष्णववाद से जुड़ा है, मतलब राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। तो वर्तमान जो स्वरूप है वो किस पर आधारित है? वर्तमान स्वरूप जो है इसका मुगल परंपरा पर आधारित है। वर्तमान स्वरूप है इसका मुगल परंपरा पर आधारित है। इसे मुगलों ने संरक्षण दिया था इस नृत्य को, मतलब मुगल परंपरा पर आधारित है। तो कथक हमारा समाप्त होता है। आप देख चुके हैं कथक जो है, कथक का अन्य नाम है नटवरी या कथकारों का नृत्य। राधा कृष्ण की कथा पर आधारित है, इसीलिए इसे कथकारों का नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य का प्रयोग कहानी सुनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पदंत कहा जाता है। इसकी वेशभूषा होती है अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। यह जो नृत्य है 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे ने इसे पुनर्जीवित किया। वर्तमान स्वरूप जो है मुगल परंपरा पर आधारित है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे मुगलों ने संरक्षण दिया था? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य को। तो नेक्स्ट हमारा आता है कथकली। 6 नंबर में क्या आ जाएगा? कथक। तो चलिए कथकली के बारे में देखते हैं।
कथकली नृत्य जो है मेनली यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। इस नृत्य को पुरुष प्रधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य है रामायण महाभारत पर आधारित है। किस पर? रामायण महाभारत पर आधारित है। रामायण महाभारत पर आधारित है। इसमें नायक को क्या कहा जाता है? पाचा। नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को कथिक। खलनायक को कथी। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन होता है। जहाँ नाट्य होता है, नाट्य स्थान को क्या कहा जाता है? मतलब थिएटर जहाँ किया जाता है नाट्य स्थान को कट्टम पालन किया जाता है। नाट्य स्थान यानी थिएटर को क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। जहाँ नाटक किया जाता है या नृत्य किया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम। इसकी जो शुरुआत होती है कैसे होती है? इस नृत्य का शुरुआत केली कुट्टू नामक ढोल बजाने से। केली कुट्टू नामक ढोल बजाने से। एवं केरल के सोपान संगीत का प्रयोग किया जाता है। एवं केरल के सोपान संगीत का प्रयोग किया जाता है। एवं केरल के सोपान संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो 24 मुख्य मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मुद्रा कितनी होती हैं? 24 मुद्रा। 24 मुख्य मुद्रा है। गीत की भाषा जो होती है, इसकी गीत की भाषा, इसमें गीत की भाषा मणि प्रबलम होती है। मणि प्रबलम मैं बता रही हूँ कौन सी भाषा होती है। मणि प्रबलम यह केरल की है भाषा। मणि प्रबलम में दो भाषा मिल से मिलती है, मलयालम प्लस संस्कृत का मिश्रण है। किसका? मलयालम प्लस संस्कृत, दोनों भाषाओं का मिश्रण है मणि प्रबलम। जगह तो नहीं है, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख रही हूँ। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? हाँ लिख दे रही हूँ। इडक्का, चिंदा, मडालम, यही है। यह जो नृत्य है आकाश तत्व का प्रतीक है। इसमें गीत के जो शब्द होते हैं वो अटकथा कहलाते हैं। गीत के शब्द क्या है? गीत के शब्द को क्या कहा जाता है? अटकथा। गीत के शब्द हैं अटकथा। गीत के शब्द क्या है? अटकथा। इस नृत्य के दो प्रकार होते हैं, कलासम और नलचरित्रम। कलासम और नलचरित्रम। जगह तो नहीं है लेकिन उठा के लेते हैं। इस नृत्य के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? कलासम और दूसरा हो जाएगा नलचरित्रम।
कौन कौन से? नल चरित्रम। इसमें ललित कला के 5 रूप होते हैं। कथकली में ललित कला के 5 रूप होते हैं। पांच रूप कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा साहित्यम, दूसरा होगा संगीतम, तीसरा होगा चित्रम, चौथा आ जाएगा नाट्यम, पांचवा होगा नृत्यम। तो कितने हैं ललित कला के? 5 रूप, साहित्यम, संगीतम, चित्रम, नाट्यम, नृत्यम। कथकली 2 प्रकार के होते हैं, कलासम और नल चरित्रम। इसमें वाद्य यंत्र होता है इडक्का और चिंदा और मडालम। नेक्स्ट हमारा आता है मोहिनी अट्टम। कौन कौन से? मोहिनी अट्टम। सातवां आ जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? तो केरल से। यह जो नृत्य है एकल महिला द्वारा किया जाता है। इसमें मोहिनी शब्द का क्या अर्थ हो गया? मोहिनी का अर्थ हो जाएगा सुंदर स्त्री। मोहिनी का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री। किसका? मोहिनी का। और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी यह नृत्य जो है महिला द्वारा किया जाता है, एकल महिला। किसके द्वारा? एकल महिला। इसमें चमेली के सफ़ेद फूल का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को करने के लिए जो महिलाएं तैयार होती है वो किसका क्या पहनती है? एक केरल का कसाऊ साड़ी पहनती है। क्या पहनती है? केरल कसाबू साड़ी। केरल कसाबू साड़ी और सफ़ेद चमेली के फूल। चमेली के सफ़ेद फूल। चमेली के सफ़ेद फूल का प्रयोग हो जाता है। इसकी जानकारी जो है हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ 2 है। पहला है व्यवहार माला। इस पुस्तक से हमें जानकारी इसकी मिलती है, व्यवहार माला। इसके लेखक है मजा मंगलम नंबूतिरी। मजा मंगलम नंबूतिरी। दूसरी पुस्तक है घोष यात्रा। घोष यात्रा कुंजन नबियार इसके लेखक हैं। इन 2 ग्रंथों से हमें मोहिनी अट्टम की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो है मोहिनी अट्टम के नृत्य में विष्णु के स्त्रव रूप की कहानी को दर्शाया जाता है। भगवान विष्णु के स्त्रीण यानी स्त्री रूप की कहानी को दर्शाया जाता है। इससे कहानी है कि भस्मासुर का नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांगा। वरदान यही था कि वो जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने छोटे छोटे जीव जंतु को पर प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करके एक बार उसने माता पार्वती को देखा था भगवान शिव के साथ, तो उसने माता पार्वती को पसंद कर लिया और माता पार्वती को चाहने लगा। तभी वो तो माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी, इस कारण वो तो भगवान शिव उससे छुटकारा पाना चाहते थे। भस्मासुर उनके पीछे पड़ गया कि भगवान शिव को भी क्यों ना नष्ट कर दिया जाए, उनके सर पर हाथ रखकर भस्म कर दिया जाए। तभी भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप, और भस्मासुर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर नृत्य करके और उसी को ही भस्म करवा दिया। यही कहानी है भगवान विष्णु के अस्त्र रूप की। इस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जादूगरनी का नृत्य।
इसकी जो भाषा होती है मणि प्रबलम अभी बताया था ऊपर वाले में। भाषा कौन सी होती है? मणि प्रबलम, जो केरल की भाषा है मणि प्रबलम। केरल की भाषा है मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है इसमें, मिश्रित भाषा है। इसके नृत्य के रूप जो होते हैं, नृत्य के रूप कौन कौन से हैं? तेविति चियाटम, तेविति चियाटम, नंगई, नाटकम और दास्यम, ये इसके प्रमुख रूप हैं। तो मोहिनी अट्टम समाप्त होता है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। यह जो नृत्य एकल महिला द्वारा किया जाता है, यह जादूगरनी का नृत्य भी इसे कहा जाता है। यह जो भगवान विष्णु के अस्त्र रूप कहानी पर आधारित एक नृत्य। इस नृत्य को करने के लिए जो महिलाएं होती है केरल के कसाबू साड़ी पहनती है और चमेली के सफ़ेद फूल का प्रयोग करती है। इसकी जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथ है जो 2 पुस्तक है, कौन कौन सी? व्यवहार माला के लेखक है माजा मंगलम नंबूतिरी और घोष यात्रा के लेखक है कुंजन नंबियार। नेक्स्ट हमारा है सत्रिया। कौन सा नृत्य हो जाएगा? 8वां सत्रिया नृत्य। सत्रिया जो है सबसे नया नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। इसे जो है क्लासिकल डांस में कब शामिल किया गया? 2000 में शामिल किया गया था। 2000 ईस्वी में इसे क्लासिकल डांस में ऐड किया गया। इसकी खोज जो हुई थी कब हुई थी? तो 500 वर्ष पूर्व हुई थी। 500 वर्ष पूर्व इसकी खोज हुई थी, इसीलिए अभी तक ये न्यू क्लासिकल डांस है। इसके जो संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकर देव। यह जो नृत्य है असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था। कहाँ से? असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ। असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ। इस नृत्य को नाटक के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अंकिया नाट यानी नाटक। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसे जाना जाता है, यानी नाटक के प्रदर्शन के लिए इसे जाना जाता है। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था इस नृत्य को। अगर इस नृत्य को कोई पुरुष करता है मेल, तो वो कहलाता है भांगी। क्या कहलाता है? भांगी। और अगर कोई फीमेल करेगी यानी महिला, तो उसे कहा जाता है शिमंगी। क्या कहा जाता है? शिमंगी। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत यानी पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भोकोत, पुरुष भिक्षुओं द्वारा। किसके द्वारा? पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। इसमें संगीत जो होता है बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। संगीत कौन सा होता है? किस संगीत का प्रयोग? बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। और नृत्य का यह भाग जो होता है भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। इसमें माटी और कोरा रूप का संबंध क्षत्रिय नृत्य से। इसका अर्थ होता है मिट्टी पर व्यायाम करना। तो नृत्य जो क्लासिकल डांस होता है समाप्त होता है। क्या है इसमें? तो क्षत्रिय नृत्य जो है सबसे नया है। इसके संस्थापक है श्रीमद शंकरदेव। इसे वर्ष 2000 में शामिल किया गया। कहाँ? तो क्लासिकल डांस में शामिल किया गया। यह जो है असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था। यह जो नृत्य अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। इसमें जो अगर मेल करे तो भांगी कहलाता है और फीमेल करे तो शिमांगी कहलाता है। संगीत जो होता है बोरगीत संगीत होता है। त्योहारों पर यह नृत्य भूकाट पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट के वीडियो में हम सभी देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में। तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है, टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब के लिए थैंक यू सो मच।